ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। 22 फरवरी 2021 से लेकर के 16 फरवरी 2021 तक जो है वो मंगल और राहु की युति हो रही है और ये एक अंगारक योग बनता है। अगर कहा जाए तो ये सेकंड मोस्ट इंटेंस जो है कि युति होती है। सबसे पहले नंबर पे आती है राहु और चंद्रमा की। जी हाँ, उसे कभी मैं अलग से उसका चलचित्र बनाकर आप लोग को समझाऊंगी, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ राहु और मंगल की युति की। तो सबसे पहले हम बता दें कि रोहिणी नक्षत्र में जो है ये युति हो रही है और कहाँ पे, टॉरस में। ठीक है, तो रोहिणी जो नक्षत्र ये चंद्रमा का, यहाँ पे चंद्रमा जो होता है वो उच्च का होता है। ठीक है, और चंद्रमा किसका कारक होता है? मन का और आपके भाव का, आपकी भावनाओं का। ठीक है, मतलब इमोशंस और फीलिंग्स का। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आपको मैं ये बता दें कि ये जो आने वाला समय है आपका 22 फरवरी से 16 अप्रैल तक का, तो ये समय जो है तो वो कैसा रह सकता है, कैसी संभावनाएं आपके सामने आ सकती हैं, इसलिए जो है मैं इसको पूरा विस्तार से बताऊंगी, साथ में आपको उपाय भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। साथ ही साथ आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबाइएगा, ताकि नए चलचित्र की सूचना जो है आप लोगों को मिलती रहे। अपने विचार जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, या कोई प्रश्न हो तो ज़रूर छोड़िएगा, समय मिलने पर मैं उसका उत्तर दूंगी। ठीक है, अब आगे ये बताती हूँ कि जो भी मैं जानकारी इस चलचित्र के माध्यम से आपको बता रही हूँ, तो इसका जो सोर्स है तो वो हमारे सनातन धर्म के ज्ञानी महान ऋषि मुनि हैं, जो आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व ही जो है ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र और जितने भी ग्रहों के ज्ञान वो तब दे गए थे जब आज का विज्ञान नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने ज्ञान को जो है, भारतीय संस्कृत और सभ्यता को जानिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे सारा भी जो सोर्स है वो वहीं से रहता है, और साथ में परमात्मा का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है उससे जो है मैं आप लोगों को ये ज्ञान दे पाती हूँ, ताकि आप लोग आने वाली घटनाओं से जो है वो पहले से ही उसके लिए अलर्ट हो जाए। ठीक है, ओके। तो क्योंकि कुछ लोग अज्ञानतावश जो है कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जो कहीं ना कहीं मुझे बुरे लगते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है नहीं, खुद वो जो है कि पढ़ेंगे नहीं, खुद कभी खोज करेंगे नहीं कि हमारे महान ऋषि मुनियों ने क्या किया है, और उसके बाद में जो है वो लोग अज्ञानतावश कुछ ऐसे कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। ठीक है, मंगल क्या होता है? मंगल जो है आपके क्रिया का कारक होता है, आपके एक्शन का कारक, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपका साहस, अनुशासन। और साथ ही साथ मंगल को अगर ग्रहों में की दशा में देखा जाए तो मंगल जो है वो ग्रहों का सेनापति है। मतलब सेनापति, आप समझते हो ना कि सेनापति को जो है आदेश दिया जाता है कि आप ये कार्य करो, और सेनापति में बल कितना होता है, ताकत कितनी होती है, ये सब आपको जानते हो। ठीक है, लेकिन अब देखिए जब सेनापति जो है वो इंस्ट्रक्शन लेकर के, मतलब जो भी जैसा इंस्ट्रक्शन देगा, जैसा ग्रह होगा जिसके साथ वो युति करेगा, उसका जो है वो उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, वो काम करेगा। ठीक है, अब अगर जो है मंगल ग्रह की अगर किसी अच्छे ग्रह से उसको जो है सूचना मिलती है, और जैसे मान लो बृहस्पति का है, ज्ञान का ग्रह है, विस्तार का ग्रह है, ठीक है, सत्य का ग्रह, तो वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपना बल, अपना पौरुष जो है वो अच्छे कार्यों में लगाएगा। समझ रहे आप लोग? उसकी जो भी तीव्रता है ऊर्जा की, वो एकदम सही दिशा में लगेगी, सही जगह लगेगी, जिससे लोगों का कल्याण हो सकता है। लेकिन अगर यही मंगल ग्रह की ऊर्जा जो है वो जो है बुरे ग्रह, छाया ग्रह, पापी ग्रह, जिस तरीके से कहा जाता है, ये राहु है ना, अगर इसके साथ इनकी युति होती है तो राहु जो है वो क्या करेगा, गलत उनको जो है इंस्ट्रक्शन देगा, गलत सलाह देगा, गलत सूचना देगा और कार्य करने को बोलेगा। लेकिन मंगल सेनापति उसकी ऊर्जा तो जिस दिशा में लगाओगे उस दिशा में वो लगेगी। मतलब कहते हैं ना, आपकी सोच अगर गलत दिशा में आप सोचते जा रहे हो और वो कार्य कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, तो आपका मंगल उसी डायरेक्शन में जाएगा ना। इसलिए कहते हैं हमेशा सोच सकारात्मक रखो और सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाओ। तो अब मंगल और राहु की युति है वो जो है एक तरीके से अंगारक योग है, मतलब बहुत कहते हैं ना भ्रामक स्थिति। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, जो अपनी विवेक, अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे उनके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं, लेकिन आप अपने विवेक से जो है उसको जो है वो
सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं ये वीडियो जो है आप सब लोगों के लिए बना रही हूँ, ताकि आप लोग जो है पहले से ही आने वाली स्थितियों के लिए जो है वो तैयार हो जाए कि आपको किस स्थिति में कैसा विवेक लगा के उस उलझन को सुलझाना है या वहाँ से निकलना है। ठीक है, इसलिए वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इसमें उपाय हैं। ठीक है, तो अब जैसे राहु ग्रह की बात करते हैं, राहु क्या है आपका, वो भ्रम है, मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, मस्तिष्क एक तरीके, क्योंकि देखिए आप क्रिया जो करते हो, एक्शन लेते हो, तो कहाँ से लेते हो, पहले आप सोचते हो ना, और सोच में कौन बैठा है, आपकी राहु बैठा है, समझ गए, सोच में आपके राहु बैठा है, उसने भ्रम जाल फैला रखा है। तो आपको भ्रम मिल सकता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए आप भ्रम पाल सकते हो कि यार मतलब हो सकता है वो व्यक्ति अच्छा हो, लेकिन आपको कुछ ऐसे आसपास की घटनाएं हो जाए या कुछ उसको थोड़ा वो कुछ ऐसा कार्य करे और आप उसके प्रति गलत जो है नज़रिया रख लो। आप सोचो कि नहीं यार ये तो सही नहीं है, तो ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था, है ना, समझ रहे हो। तो आप लोग जो है उसके प्रति जो है आप गलत धारणा बना ले और लड़ाई कर ले। घर में भी इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो भ्रम पालना मतलब ये संबंधों में भ्रम पाल सकता है, माता पिता में, भाई बहन में, पति पत्नी में, समझ रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, ये क्या कर सकता है, भ्रम ला सकता है। तो भ्रम होता है, भ्रम का कारक होता है राहु। और ये एक चीज़, ये सब राहु जो होता है वो आपका भौतिक सुख संसाधन और भौतिक संसार से बहुत जुड़ा होता है। वो मैटेरियलिस्टिक ग्रह होता है, उसे सब कुछ चाहिए, मतलब अभी चाहिए, किसी भी तरीके, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से सही तरीके से मिला ये चीज़ तो ठीक है, नहीं मिली तो हम गलत तरीके से भी जो है वो हथियाएंगे। मतलब कहते हैं ना, जैसे देखते हो कभी कि किसी को मार दिया, किसी को किडनैप कर लिया, बच्चों तक को मार देते हैं, तो वो सब वो लोग जो लोग होते हैं वो सब राहु से पीड़ित होते हैं, समझ रहे हैं। अब उनके मंगल है, लेकिन मंगल की जो ऊर्जा है उनको एक्शन कौन दे रहा है, राहु। राहु गलत कार्य करवा रहा है, तो मतलब ताकत है, बल है, तो उन्होंने गलत काम कर दिए, समझ गए। तो मैं यहाँ एक एक बात आप लोगों को समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया राहु। राहु ऐसे कार्य कराता है, बुद्धि आपकी भ्रम में डाल देता है। उस समय जो है कुछ गलत सही का आपको ध्यान नहीं रहता है, आप अपने क्रोधवश जो है अपना ही नुकसान कर बैठते हो, तो ये राहु है। ठीक है, तो राहु ये करवाता है। और साथ में चूंकि मंगल जो है वो बल और पौरुष का है, तो जब आपके पास शक्ति होती है, राहु ने भ्रम कर दिया तो आपने गलत कार्य कर दिया। लेकिन इससे बचा जा सकता है, और बचते भी हैं। विवेकी और ज्ञानी लोग जो होते हैं वो हमेशा इस स्थितियों से भी आराम से निकल आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें राहु के जो मित्र ग्रह हैं वो कौन से, वो बुध है, शुक्र है, शनि है, ये मित्र ग्रह हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए राहु जो है वो आपका, जब राहु और मंगल की युति होती है ना, तो देखिए दो तरीके से हो सकती है। या तो कुछ आप रचनात्मक आप हो सकता है, मतलब अगर आपने अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाई तो रचनात्मक कार्य कर सकते हो, या फिर आप समझ सकते हो अंगारक, मतलब एक्सप्लोजन हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव कंजक्शन कर सकते हो, तोड़ फोड़, किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को जाके जो है वो उसके साथ झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, मतलब कुछ भी आपने गलत ऊर्जा जो है अपनी गलत जगह लगा दी, समझ रहे हैं। तो अब बात आप सबके मन में आती है कि ये सब तो ठीक है, पर अब इसके उपाय क्या है, इससे बचा कैसे जाए। तो अब हम आगे जो है इसके उपाय बता रहे हैं। ठीक है, ताकि जो है आप लोग जो है आपके साथ जो भी अभी आने वाले कुछ समय में इन युति की वजह से जो है, राहु मंगल युति की वजह से जो घटनाएं हो सकती हैं, अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं, तो उससे आप कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आपको सकारात्मक सोचना है। मतलब आप, राहु भ्रम का कारक है, तो अगर मैं यहाँ पे जो है ये बता दूँ, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर पुरुष और स्त्रियों की बात करूँ तो जैसे क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, या किसी की आदत होती है अपने रिश्तेदारों में या किसी में इधर कानाफूसी करना, पूछताछ कर लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है, जब आप इस स्थिति में आते हो ना कि कुछ मतलब सामने वाले बंदे को नहीं पता, लेकिन आप पीठ पीछे जो है उसे छुप कर देख रहे हो, उसे उसकी बातें किसी और से कर रहे हो, तो उससे क्या हो सकता है, भ्रम फैल सकता है। मतलब कोई हर चीज़ सोशल मीडिया पे जो पड़ी है या उसने डाली वो सच हो, कितनी सत्य है ये नहीं पता। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखावे के लिए भी डाली जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये आप उसकी वजह से भ्रम पाल लें कि ये इंसान गलत है या ये सही नहीं है या ऐसा क्यों कर रहा है, जब तक आपकी उससे कोई डायरेक्ट बात ना हो, तो यहाँ पर आपको ये क्रिया नहीं करनी है। और वैसे भी कहा जाता है कि आप जो है किसी भी तरीके से अपनी ऊर्जा जो है अपने जो भी ट्विन मस्कुलाइन है, आप उसको मत दो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। और अगर नॉर्मल हम एक
आम जीवन की बात करें तो भी जो है आप किसी की चुगलखोरी मत करें, किसी से जो है तीसरे की बात ना पूछें, नहीं तो ये सारी चीज़ें भ्रम पैदा कर सकती हैं। या फिर कोई तीसरा अगर आपके पास आके कहता है कि वो इंसान ने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, ये हुआ, और आपने उसके लिए जो है अपने मन में नकारात्मक विचार बना लिए या फिर उससे झगड़ा करने चले गए, तो ऐसी स्थिति अगर कुछ भी घटती है ना, आपको सर्वप्रथम अपने विवेक का कार्य करना, विवेक से जो है कार्य करना है, ठीक है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना है। और अगर ऐसी स्थिति कुछ है भी डायरेक्ट भी, तो भी आपको ये सोचना है कि मुझे किसी भी तरीके से जो है धैर्य बना के रखना है, लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना बिना वजह का। नहीं तो फिर देखिए आगे अगर आप झगड़ा करोगे तो वो चीज़ जो है पुलिस केस बन सकती है, लीगल इशू बन सकता है, और आप अच्छे खासे जो है फंस सकते हो, जिसमें आपके पैसे भी जा सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले उस घटना को होने से पहले ही रुक जाएं, ठीक है, और शांत धैर्य से काम करके ताकि जो है इस घटना को रोक सकें। समझ रहे हैं? तो यही चीज़ है कि सकारात्मक सोचें, दूसरा धैर्य से काम लें, क्रोध ना करें, तीसरा पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखिए एक एक पॉइंट कि आपको सकारात्मक ही सोचना है, क्रोध नहीं करना है और धैर्य रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो है आपको इस जो है युति से जो है बचा सकता है। और जीवन में जो है आप अपनी जो ऊर्जा है ना, सकारात्मक ऊर्जा, उसको सिर्फ सकारात्मक सोचने में लगाएं। ये मत सोचें मेरे साथ जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ सिर्फ बुरा ही हुआ है, बुरा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। जीवन एक पल में जो बदलता है, तो जब एक पल में बदलेगा तो हम नकारात्मक क्यों सोचें, सिर्फ कर्म करें, और कर्म सकारात्मक, ना कि ये नहीं कि किसी का बुरा सोचें कि मैं उसको हरा दूँ या उसकी चुगली कर दूँ या उसके लिए झूठ बोल दूँ या उसके लिए जो है पूरा झूठ फैला दूँ, गलत जगह जो है उसके लिए गलत इन्फॉर्मेशन दूसरों को दूँ। तो ये सारे कार्य मत करना, ना किसी के लिए भी मत करना, क्योंकि आप जो ऊर्जा दोगे वही आपको मिलेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है आध्यात्मिक रूप से बात करें तो ध्यान जो है आपका इसमें सबसे शक्तिशाली है। आप लोग ध्यान करें ताकि आपकी जो ऊर्जा है ना, मतलब जो आपको मंगल ऊर्जा है वो सही जगह लग सके। तो जब आप ध्यान करोगे अपने आप, जब कोई भी इंसान ध्यान करता है तो जैसा हमारे ऋषि मुनि ने बताया कि वो अपने क्रोध पे जो है नियंत्रण कर लेते हैं, समझ गए। तो नियंत्रण आप कर लोगे, शांत रहोगे, मन शांत रहेगा, विचार जो है आपके इधर उधर नहीं भागेंगे, ठीक है। तो मतलब आपके भ्रम की स्थिति भी नहीं पैदा हो सकेगी। इसलिए ध्यान जो है वो ज़रूर करें सुबह उठ करके और शाम को भी, या फिर दिन में कभी भी आपको वक्त मिले ध्यान जरूर करें। सबसे दूसरा पॉइंट है आध्यात्मिक रूप से जो यह पूजा पाठ में बताया तो महत्वपूर्ण, आप लोग जो है हनुमान जी की भक्ति इस समय जो है 5 या 7 बार हनुमान चालीसा जो है वो ज़रूर पढ़ें, दिन में कभी भी पढ़ें। पूजा करते समय पढ़ें, रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, या इंटरनेट पे यूट्यूब पे चला लें। 5 से 7 बार जो है हनुमान जी की पूजा करें तो आपका जो मंगल है ना वो और बलशाली होगा। तो राहु जो है ना वो भ्रम की स्थिति पैदा नहीं कर पाएगा। तो जब आप ध्यान करोगे आपकी ऊर्जा सकारात्मक मिलेगी, आप सकारात्मक सोचोगे, साथ ही साथ हनुमान जी की जब पूजा करोगे तो आपको बल और शक्ति जो मिलेगी, लेकिन वो गलत जगह नहीं लग पाएगी। तो ये थे सारे उपाय।